गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और गर्मियों के मौसम में फ्रीक्वेंट पावर कट होना एक आम बात है। तो उस चीज़ के लिए कई लोग जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जनरेटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, चाहे वह डीजल के कॉस्ट के कारण या गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण, उनके लिए आज हम लेकर आए हैं 15 किलोवाट का लिथियम सेटअप पावर बैकअप सॉल्यूशन, जो अपने ऑफिस, वेयरहाउस, होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, हॉस्पिटल और ऐसे करके बहुत सारे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो सेटअप है एक वेयरहाउस है, लूम सोलर का वेयरहाउस है। और यहाँ पर पावर कंजम्पशन की हम बात करें तो पावर कंजम्पशन जैसे कि आज के डे के टाइम में जितने भी अप्लायंसेस चल रहे हैं, जिसमें लाइटिंग, फैन और ऐसे करके कूलर और कुछ मशीनरीज है जो यहाँ पर वेयरहाउस में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उस सारे के सारे अप्लायंसेस को चलाने के लिए ये 15 किलोवाट का पावर बैकअप सॉल्यूशन लगाया गया है। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में पावर बैकअप सॉल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंस, एक रोल है, क्योंकि एक फ्रीक्वेंट पावर कट कहीं ना कहीं बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। तो उसके लिए ये 15 किलोवाट आवर का पावर बैकअप सॉल्यूशन है। एक बार हम इसको एक एक करके 1 बाय 1 समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है। 15 किलोवाट का पावर बैकअप सॉल्यूशन का फिजिकल ओवरव्यू की हम बात करें तो यहाँ पर जनरेटर के बारे में यदि आप सोचते हैं तो वहाँ पर आपको एक होता है इंस्टॉलेशन एरिया। इंस्टॉलेशन एरिया जैसे कि आप देख रहे हैं कि 15 किलोवाट का यदि आप जनरेटर में जाते हैं तो आपको करीबन एक अच्छा ठीक ठाक स्पेस आपको लगेगा। वहीं पर यदि आप 15 किलोवाट का ये पावर बैकअप सॉल्यूशन लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि हाइट करीबन 5 फीट और इसका चौड़ाई करीबन 3 फीट, मतलब 5 बाई 3 के स्पेस में इजीली ये इंस्टॉल हो चुका है। तो स्पेस प्रोस्पेक्टिव से ये काफ़ी फायदेमंद होता है। साथ के साथ यहाँ पर आप जनरेटर पर जाते हैं तो जनरेटर में क्या होता है कि आउटडोर उसको इंस्टॉलेशन किया जाता है, क्योंकि वह इनर के साइड में आप नहीं रख सकते, क्योंकि उसका जनरेटर चलने के बाद पॉल्यूशन और साथ के साथ नॉइस दोनों होता है। लेकिन यहाँ पर ये साइलेंटली आप यहाँ पर रखा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसको मतलब इसमें इस तरीके से कोई ऐसा नॉइस नहीं है, साइलेंटली ये वर्क कर रहा है। अब इसके अंदर हम फिर देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट लगाया हुआ है। तो इसको ओपन करने के लिए, मतलब डस्ट ये सब को सेफ रखने के लिए एक इसको कैबिनेट के अंदर सेट किया गया है। इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर लॉक दिया हुआ है। लॉक को सबसे पहले रोटेट करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको सिंपल में आपको ये समझा जाए तो ये एक आपके घर का जो रेफ्रिजरेटर होता है डबल डोर का, जो 190 लीटर 200 लीटर उस टाइप का, ये एक आपको पावर बैकअप सॉल्यूशन जो इंडिया में फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिल रहा होगा। तो जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको सेटअप दिखेगा। तो यहाँ पर हम अब चलते हैं कि ये इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट लगा हुआ है। जब आप 15 किलोवाट की आप पावर बैकअप की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 5 किलोवाट आवर का कैमल बैटरी लगा हुआ है। इसका एक इंडिविजुअल बैटरी का वीडियो हम बनाए हैं और उसका कई एप्लीकेशन के साथ हम आपको अपने चैनल पर दिखाए हैं कि एक बैटरी का इस्तेमाल किन किन जगहों पर किया जा रहा है और कंज्यूमर उससे कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप उन सभी का वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर इस 15 किलोवाट आवर में हम देखें तो यहाँ पर 5 किलोवाट आवर का 3 बैटरी लगा हुआ है। अब इसमें जो कॉमन क्वेश्चन है कंज्यूमर का कि 15 किलोवाट आवर में यदि हम जाते हैं तो इसका सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन किए हैं वेयरहाउस का, वह सबसे पहले हम लोड कैलकुलेट किए हैं। लोड कैलकुलेट जैसे कि हमारी सारे लाइटिंग, फैंस और अदर मशीनरीज को हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम 2 से 2.5 किलोवाट का लोड जाता है, मतलब 2000 से 2500 वाट तक का लोड जाता है। उसी के अनुसार यहाँ पर हम 5 किलोवाट का 3 इन्वर्टर, जिसमें 15 किलोवाट का 3 इन्वर्टर बैक साइड में लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक इन्वर्टर के लिए एक बैटरी और मतलब उस तरीके से यहाँ पर कनेक्शन किया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप आपको पहले आपके पावर कंजम्पशन कैलकुलेट करना होगा।
पावर कंजम्पशन कैलकुलेट करने का ऐसे बहुत आसान तरीका है कि आप अपने सारे अप्लायंसेस को लिस्ट बनाएं, उसका पावर कंजम्पशन को चेक करें और उसको आप रेगुलर, कंटिन्यूअस और पीक आवर का कंजम्पशन को देखें। तो यहाँ पर रेगुलर कंजम्पशन देखा जाता है कि जहाँ पर हमारा, जैसे कि हम बताएं कि 2 से 2.5 किलोवाट का हमारा रेगुलर कंजम्पशन है, उस हिसाब से यहाँ पर हम कैलकुलेट किए। यहाँ पर यदि आप बिजनेस ओनर हैं या आप कोई भी मैनेजमेंट के पर्सन हैं और आपको टेक्निकल इतना आपको नहीं जाना चाहते हैं, तो लूम सोलर आपको इंजीनियर विजिट का सुविधा देती है, जो हमारे इंजीनियर आपके बिजनेस के, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, वेयर हाउस हो, कहीं पर जाके आपको एक लोड कैलकुलेट करके बताएंगे, जो उसके अनुसार इसका सिलेक्शन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये सिस्टम में रहता क्या है। सबसे पहले यहाँ पर एक आपको कैबिनेट मिलता है। वह कैबिनेट ऐसे ये 5 बैटरी का है, मतलब 25 किलोवाट आवर का एक कैबिनेट है, लेकिन यह कैबिनेट की साइज आपकी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाया और घटाया जा सकता है। 5 किलोवाट मिनिमम रहता है, मैक्सिमम आपके लोड पर डिपेंड करता है, वह 100 किलोवाट आवर पावर बैकअप भी बन सकता है। यदि 50 किलोवाट की यदि किन्हीं के पास यदि ज़रूरत है, तो आप इसी का डबल साइज का, मतलब एक इधर और एक इधर, उसके अनुसार ये 50 किलोवाट का बैकअप बन जाएगा। तो ये बैकअप मतलब कितने किलो कैबिनेट, ये सब जो डिज़ाइन होता है वो कस्टमाइज रहता है, वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर 5 बैटरी के लिए है। तो पहला हो गया कैबिनेट, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है, जो हमें समझ में आया है जब हम इसको इंस्टॉलेशन करवा रहे थे, कि आप इसको बार बार इधर उधर आप घुमा नहीं सकते हैं। इसमें क्या चांसेस क्या हो सकता है कि आप बार बार इसको इधर उधर करेंगे तो ये वेट, एक बैटरी का वेट करीबन 45 kg का है। तो आप ये सोच सकते हैं कि 45, 45, 45 ये तीनों को मिला देंगे तो काफ़ी हैवी वेट हो जाएगा, और हैवी वेट होने से ये अनबैलेंस होकर ये गिर भी सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान हमेशा रखना चाहिए। नॉर्मल जहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है उसको इधर उधर कभी ज़रूरत पड़ गया सर सफाई के लिए, तो उसके लिए किया जाता है। और यहाँ पर एक लॉक सिस्टम लगा हुआ है कि आप लगा के इसको लॉक कर दिए, और जिससे एक जगह पर ये फिक्स इंस्टॉल रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जब इंस्टॉलेशन, जब आप 15 इस सिस्टम को बनाना चाहते हैं, तो ये नॉर्मल सिस्टम से अलग कैसे होती है कि लोग काफ़ी क्वेश्चन करते हैं कि लिथियम बैटरी और नॉर्मल बैटरी में हम क्यों जाएं, क्योंकि लिथियम बैटरी का कॉस्ट नॉर्मल बैटरी से करीबन डबल होती है। बेनिफिट्स कंज्यूमर को मिलता है, लेकिन इनिशियल टाइम में कहीं ना कहीं उनके बजट दिमाग में रहता है। तो उसी को यहाँ पर हम आपको बता दें, ये जो बैटरी है सबसे पहले स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आप कॉम्पैक्ट साइज दिख रहा होगा कि आपको 4 बैटरी की जगह पर एक बैटरी, यदि आप 15 किलोवाट का पावर बैकअप आप लीड एसिड में जाएंगे तो आपकी ये जो पूरा एरिया हम दिख रहा वो पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो आप कमर्शियल में एक एक स्पेस का कॉस्ट होता है, उस कॉस्ट को बचाने के लिए यहाँ पर लिथियम बैटरी में लोग जाते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों की 2 ज़रूरत सबसे ज़्यादा होता है, किसी को लोड की ज़रूरत होती है, किसी को बैकअप की ज़रूरत होती है। यदि हम मेजर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मेजर बैकअप की होती है कि वह मतलब लोड कम होगा, बैकअप ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पर आपको बैटरी की कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, इन्वर्टर की कैपेसिटी उतना ही रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको टेक्निकल हमारे इंजीनियर जब जाते हैं तब आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बताते हैं कि आपको ज़रूरत एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कस्टमाइज सॉल्यूशन होता है। यदि आप हैवी कैपेसिटी में आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है कि बैटरी तो है, उसके साथ इन्वर्टर कौन सा लगेगा। तो यहाँ पर इन्वर्टर का सिलेक्शन जो हमारे पीछे लगा हुआ है वह काफ़ी सोच समझ के किया जाता है, क्योंकि इन्वर्टर एक पूरे सिस्टम का ब्रेन होता है और ख़राब होने की जो चांसेज होती है वह इन्वर्टर की होती है। तो इन्वर्टर काफ़ी सोच समझ के इंस्टॉलेशन करवाया जाता है कि प्राइस, ज़्यादातर लोग प्राइस देखते हैं, लेकिन प्राइस के बाद मतलब आपको सर्विस और सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जो इसके साथ जो इन्वर्टर आता है वो IoT बेस्ड होता है, MPPT बेस्ड होता है, ट्रांसफार्मर लेस होता है,
लाइट वेट होता है, वॉल माउंटेड होता है। जो मेरे पीछे सेटअप किया हुआ है, तो इस टाइप का इन्वर्टर आपको यहाँ पर 3 इन्वर्टर लगा हुआ है। तो ये आपको इजीली मतलब सर्विसेबल है, इजी कोई मतलब आपको सर्विस देने में, या मतलब आप ये समझ रहे थे कि आपके सिस्टम को चेक करने के लिए आप खुद मोबाइल और लैपटॉप पर चेक कर सकते हैं, और साथ के साथ लूम सोलर भी आपके सिस्टम को मॉनिटर करते रहती है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना काफ़ी इजी होता है। तो यहाँ पर सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिस्टम काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और साथ के साथ यदि आप हैवी लोड में जाते हैं तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी रहता है कि आपको एक इन्वर्टर चाहिए या मल्टीपल इन्वर्टर चाहिए। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है कि यदि आप सिंगल इन्वर्टर में जाएंगे तो आपको लोड मतलब ज़्यादातर लोड, जैसे कि 3 फेज कनेक्शन, यहाँ पर 3 फेज कनेक्शन है, तो वहाँ पर आपको इक्वली मतलब एक बार में उतना लोड ले सकते हैं। लेकिन आप 5-5 किलोवाट का 3 इन्वर्टर लेंगे तो एक फेज पर 5 किलोवाट से ज़्यादा आप लोड नहीं डाल सकते, या उससे कम ही रहेगा। तो ये चैलेंजेस कभी कभी आ जाती है। तो ये आपको सारा कुछ मतलब आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद ही आपको ये सिलेक्शन करना रहता है। ये पूरे सिस्टम को इंस्टॉल करने में करीबन 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। उसमें काम क्या क्या करना होता है, आपको कंपनी के साइड से कैबिनेट, बैटरी और इस केबल, ये सब सारा जाता है। अब उसको एक इंजीनियर जब डिलीवर होता है तो उसको एक एक करके इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले इसमें यह देखना रहता है कि बैटरी का इंस्टॉलेशन हमें कहाँ करना है। तो इस तरीके से आपको प्लेट इसके अंदर रहता है जो आपको एक एक करके इसको इंस्टॉल करना रहता है। तो उसी के अनुसार सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक क्लिप है, क्लिप के अनुसार यहाँ पर इसको हम टाइट किए हैं। सबसे पहले बैटरी की अलाइनमेंट को देख के यहाँ पर इसको हम टाइट किए। सबसे पहला काम ये होता है। उसके पहले की भी बात करें तो यहाँ पर जब ये कैबिनेट आपको डिलीवर होता है तो वहाँ पर ये लेग, जैसे कि यहाँ पर व्हील्स दिख रहा है, व्हील को टाइट करना रहता है। व्हील टाइट करने के बाद आपका ये कैबिनेट रेडी हो जाता है, जो कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो प्लेट हैं, प्लेट अपने बैटरी की ज़रूरत के अनुसार मतलब प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मल्टीपल होल्स दिए हुए हैं, उसके अनुसार आप इसको फिक्स करते हैं। उसके बाद जब हम बैटरी रखते हैं तो बैटरी रखते समय एक बात का ध्यान ये दिया जाता है, जब आप क्लिप लगाते हैं तो बैटरी का होल यहाँ पर, जैसे कि ये रैक स्टोरेज सिस्टम है तो 4 होल दिया हुआ है, 4 होल के अकॉर्डिंग ये क्लिप को सेट करना रहता है। यदि आप इस चीज़ को ध्यान आप नहीं दिए तो यहाँ पर आपको लगाने के बाद बैटरी का होल मैच नहीं करेगा। तो ये इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि ये क्लिप कहाँ पर सेट होगा। तो इस तरीके से आपको क्लिप मिल जाता है। क्लिप को प्रॉपर होल के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बैटरी का जो वेट है ये पूरा प्लेट पर रखा हुआ रहता है। जब आपका बैटरी यहाँ पर इस तरीके से लग जाएगा, मेरा यहाँ पर नीचे का एरिया हम खाली छोड़ दिए हैं, ऊपर का एरिया खाली छोड़ दिए हैं कि कभी ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ पर हम एक बैटरी नीचे और एक बैटरी ऊपर हम लगा सकते हैं। उसके बाद जब आपका बैटरी इंस्टॉल हो जाता है, प्रॉपर टाइट हो जाता है, उसके बाद आता है इसकी पैरेलल कनेक्शन। नॉर्मली जनरली जितने भी बैटरी होते हैं लीड एसिड, वह सीरीज कनेक्शन होता है, और उसके साथ जो इन्वर्टर होता है वह वीओ से मतलब बैटरी का वोल्टेज रेंज मैच करना रहता है। हैवी कैपेसिटी जनरली 48 वोल्ट से लेके 120 वोल्ट के बीच में आता है। यहाँ पर जो इन्वर्टर है 48 वोल्ट का है, बैटरी भी 48 वोल्ट का है। तो एक एक बैटरी को यहाँ पर पैरेलली कनेक्ट किया गया है। जनरली लिथियम बैटरी के केस में आप सीरीज कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपके इन्वर्टर 120 वोल्ट का है या 96 वोल्ट का है तो आप इसको सीरीज कनेक्शन नहीं कर सकते कि प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से कनेक्ट करके फाइनल आउटपुट निकाल के हम उसको कनेक्ट करेंगे। इस केस में बैटरी खराब होने की चांसेस हो सकती है और इस तरीके से कभी लिथियम का बैटरी कनेक्ट होता नहीं है। यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन 5-5 किलोवाट का देख रहे हैं कि एक साइड से एक कॉपर का स्ट्रिप दिया हुआ है। इसको टाइट करके, इसको टाइट करने के लिए आपको नट बोल्ट यहाँ पर दिया जाता है कंपनी के साइड से, और यहाँ पर कई नट बोल्ट दिया हुआ है। अब इसके बाद बैटरी का पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। बैटरी को पैरेलल कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर आपको 25 स्क्वायर mm का आप एक वायर रख सकते हैं या कंपनी के साइड से वायर जाता है
तो वहाँ पर 25-25 स्क्वायर mm का ज़रूरत के हिसाब से आप वायर का लेंथ कटिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको लक्स और हीट सिंक और लाइटर होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास ये सभी प्रोडक्ट नहीं होंगे तो मे बी ये प्रॉपर ये मतलब सही से फिट ना हो। तो उसके लिए यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से लेंथ को नापकर यहाँ पर नियर वाइज पॉइंट पर कनेक्ट कर दिए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस बैटरी का यहाँ पर है, इस बैटरी का यहाँ पर है, इस बैटरी का यहाँ पर है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है और 3 इन्वर्टर लगा हुआ है। तो 3 इन्वर्टर के लिए 3 वायर पॉजिटिव और 3 वायर निगेटिव पीछे बैक होल कई दिए हुए वहाँ पर चला गया है। उसके बाद जब ये फाइनल जब इधर का कनेक्शन हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है अर्थिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप जब इतने बड़े सिस्टम मतलब 15 किलोवाट के ये सब का सिस्टम आप लगा रहे हैं तो अर्थिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो अर्थिंग को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर अर्थिंग वायर है। अर्थिंग वायर को यहाँ पर बॉडी से कनेक्ट किया हुआ है और बॉडी से कनेक्ट करने के बाद पीछे के एरिया में पीछे हमारा अर्थिंग किया हुआ है वहाँ पर जाके कनेक्ट कर दिया गया है। इसमें एक और ख़ास फीचर्स ये दिया हुआ है, यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। टेम्परेचर सेंसर का काम ये है कि जब ये इन्वायरमेंट टेम्परेचर और ये बैटरी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 2 एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। ये अपने आप टेम्परेचर को सेंस करके ये एग्जॉस्ट फैन काम करने लगेगा। ये पूरा का पूरा यहाँ पर इसका कनेक्शन यहाँ से 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव यहाँ पर कनेक्ट करके ये अपने आप ये सिस्टम काम करने लगता है। तो ये पूरी जानकारी है ये लूम सोलर का जो 15 किलोवाट का पावर बैकअप सॉल्यूशन अटलांटा है वो इसकी पूरी जानकारी है। अब इसके पीछे हम आपको दिखाते हैं कि ये इन्वर्टर से कैसे कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी के सारे कनेक्शन होने के बाद इन्वर्टर की कनेक्शन के लिए 3 वायर बाहर निकल जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर बताएं कि यहाँ पर हमारे ज़रूरत के हिसाब से 3 फेज का कनेक्शन है। तो यहाँ पर 5-5 किलोवाट का 3 इन्वर्टर लगाए हैं। तो उसके लिए 2 वायर पॉजिटिव निगेटिव, 2 वायर पॉजिटिव निगेटिव इन्वर्टर 1, इन्वर्टर 2 और इन्वर्टर 3 के लिए यहाँ पर लगाया हुआ है। इन्वर्टर के फीचर हम जैसा कि आप लोग को बताएं कि हमारे पास जो इन्वर्टर लगाया हुआ है वह हाई फ्रिक्वेंसी सोलर इन्वर्टर लगाया गया है। यहाँ पर ये इन्वर्टर का बेनिफिट्स ये है कि हम इसको नॉर्मल विदाउट सोलर भी चला सकते हैं और जब ज़रूरत पड़ेगा तो सोलर के साथ भी चला सकते हैं, जिससे हमारा पावर कट की प्रॉब्लम सोल्व होगा। साथ के साथ यहाँ पर हमें बिजली बिल की सेविंग भी होगी। तो यहाँ पर सोलर इन्वर्टर 5 kVA का 48 वोल्ट में लगाया हुआ है जो ये IoT बेस्ड है, ट्रांसफार्मर लेस है। अब ये पूरे सिस्टम की कनेक्शन जैसे कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया गया है और ये पूरा का पूरा वेयर हाउस यहाँ से ऑपरेट हो रहा है। तो अब ये पूरे पावर बैकअप सॉल्यूशन जो हम दिखाएं इस पर जो लाइट्स, फैंस और कुछ अप्लायंसेस जैसे कि हमारा फिनांस डिपार्टमेंट है वहाँ पर कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, आगे जो चार्जिंग स्टेशन दिखाए वो सारे के सारे इस पावर बैकअप सॉल्यूशन पर चलाया जा रहा है। यदि आपके पास भी इस टाइप का वेयर हाउस है या ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल या मेडिकल क्लिनिक ऐसे करके कुछ भी ऐसे एप्लीकेशन आप बिजनेस कर रहे हैं जहां पर इस टाइप की एप्लीकेशन चल रहा है, उसके लिए आप इस टाइप का पावर बैकअप सॉल्यूशन ले सकते हैं। लेने से पहले मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि आप सबसे पहले यदि आप दिल्ली NCR से हैं, क्योंकि दिल्ली NCR में जनरेटर पर पॉलिसी लाया गया है कि आप जनरेटर चलाने के लिए आपको डबल CNG और डीजल ये सब का होना चाहिए। और साथ के साथ तो उस तरीके से आप दिल्ली NCR से हैं तो आप लूम सोलर के ऑफिस विजिट करके ये प्रोडक्ट पूरा देख सकते हैं और इंडिया के किसी भी ऐसे लोकेशन से, क्योंकि पावर कट हर जगह पर गर्मी के मौसम में 5 मिनट, किसी के यहाँ पर 8 घंटे, किसी के यहाँ 5 घंटे इस तरीके से रहता ही रहता है। और जिसमें से किराना दुकान, आइसक्रीम फैक्ट्री और ऐसे करके दूध, दही ये सब का जो बिजनेस कर रहे हैं उन सभी को ज़रूरत है, क्योंकि फ्रीक्वेंट पावर कट हर जगह पर गर्मी के मौसम में ये सब सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो यहाँ पर ये पावर बैकअप सॉल्यूशन को आप चूज कर सकते हैं।
पूरी जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट loomsolar.com पर विजिट करके आप पूरी जानकारी समझ सकते हैं। हमारे इंजीनियर को आप अपने लोकेशन पर बुला सकते हैं। उसके लिए इंडिया में करीबन कम से कम 3500 से लेके 5000 रिटेल शॉप है आपके नियर वाइज में, वहां पर इस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस पावर बैकअप सॉल्यूशन के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और पूरी जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट loomsolar.com पर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।